Hi guys, welcome to chemistry classes sponsored by Swift Study। आज हमारा टॉपिक है 11th क्लास का लिमिटिंग रिएजेंट्स, सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक है क्या? सीमांत अभिकर्मक जैसे आपको नाम से हम बताते हैं कि नाम आपको ये चीज़ क्लियर कर देगा कि है क्या। सीमांत मतलब सीमा का अंत। अब आप देखिए कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेंगे तो उन अभिकारकों में से एक अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, अभिक्रिया होनी बंद हो जाएगी। जब अभिक्रिया होनी बंद हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पाद बनना भी बंद हो जाएगा, यानी वो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। कौन सीमित कर देता है? जो पहले समाप्त हो जाएगा। तो उसी अभिकारक को हम सीमांत अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए हम गैस जलाते हैं, एलपीजी जलाते हैं अपने घरों में। तो एलपीजी जलाई, एलपीजी किसके प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो ऑक्सीजन तो समाप्त होगी नहीं, अब एलपीजी समाप्त हो जाती है। तो एलपीजी क्या है? यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक है। तो सीमांत अभिकर्मक वो है जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है और जिस कारण से अभिक्रिया के उत्पाद की मात्रा सीमित हो जाती है, उसे हम सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न हम करेंगे। तो आंकिक प्रश्न हमारा है कि 50 ग्राम N2 जो गैसेस फॉर्म में है और 10 ग्राम H2 को NH3 बनने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त NH3 का द्रव्यमान का परिकलन कीजिए और इस स्थिति में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। यानी हमें जो उस अभिक्रिया में NH3 कितना बना वो हमें ज्ञात करना है, और जो आपका NH3 उत्पादन इस अभिक्रिया में जो सीमांत अभिकर्मक है वो हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हमें वो रिएक्शन पता होनी चाहिए, वो रिएक्शन भी होनी चाहिए बैलेंस्ड रिएक्शन, यानी संतुलित अभिक्रिया में लिखी होनी चाहिए। तो हम इसका आपको उत्तर बताते हैं, सॉल्यूशन आंसर क्या है इसका कि भाई N2G प्लस 3H2G एरो 2NH3G, यहाँ पर 2 लगाएंगे। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इस अभिक्रिया के लिए हमने एक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मोलर मास की हम बात करें तो मोलर मास के रूप में भी हम लिख सकते हैं। N2 का होता है आपका 14 होता है N का, तो N2 का क्या हो जाएगा भैया इसमें 2 × 14, तो कितना आ गया 28 ग्राम। इस H का कितना होता है 1, तो 3 आगे है 2 × 1 × 3, तो क्या हो जाएगा आपका 6 ग्राम। यहाँ जाइए आप, इसका 17 होता है NH3 का, अमोनिया का, तो क्या हो जाएगा 2 × 17, तो क्या है आपका 34 ग्राम। तो हम ये भी कह सकते हैं, मोल के रूप में ना कह के हम ग्राम के रूप में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि भाई आपका 28 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिकृत होकर क्या बनाती है 34 ग्राम अमोनिया बनाती है। अब ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका 50 ग्राम दिया हुआ है और इसमें 10 ग्राम दिया हुआ है नाइट्रोजन। अब जो हाइड्रोजन, अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे ये कि इसमें किसी एक को ले लेते हैं, या तो नाइट्रोजन को ले लो या हाइड्रोजन को ले लो। तो उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे का वेट निकालते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये सीमांत अभिकर्मक है या नहीं है। अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ देख लीजिए आप कि हम कह रहे हैं कि भाई इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन अभिकृत होती है 6 ग्राम हाइड्रोजन से।
भाई 28 कितने से हो गया, 6 ग्राम से हो गया। अब यहाँ पे दी हुई कितनी है हमें, 50 ग्राम है, तो आप यहाँ 50 ग्राम के हिसाब से निकालेंगे कि 50 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा ये। तो 50 ग्राम नाइट्रोजन अभिकृत होती है कितने से भैया, 6/28 इंटू क्या जाएगा ये आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 की 50 में, तो कितना आ जाएगा आपका 328 का हम डिवाइड करेंगे, 28 का डिवाइड करने के बाद आपका 10.714 ग्राम आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हमें दी हुई कितनी है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, हमें रिक्वायर्ड कितनी है, अगर हमें जो आपका 50 ग्राम पूरी कंज्यूम करने के लिए हमें रिक्वायर्ड कितनी है 10.714, तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा, यानी इस अभिक्रिया का सीमांत अभिक्रमण कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन यहाँ सीमांत अभिक्रमण है, सीमांत हाइड्रोजन यहाँ सीमांत अभिकर्मक है। अब जो हाइड्रोजन की पहचान लेकर जो हाइड्रोजन जो है सीमांत अभिकर्मक है, अब सारी जो स्टोइकियोमेट्री होती है उसमें सीमांत अभिकर्मक के अकॉर्डिंग ही सारी गणनाएं करते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि भाई 6 ग्राम से तो बनना है, हमें निकालनी है कि NH3 कितना बना, तो हमें ये पता पड़ रही है कि 6 ग्राम से तो बनता है कितना, 34 ग्राम। तो फिर जो आपका 10 ग्राम से कितना बनेगा ये हमें निकालना, और निकाल लेंगे ये भी। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई 6 ग्राम हाइड्रोजन से NH3 यानी अमोनिया बनती है कितना भैया, आपका 34 ग्राम। ये आपको इक्वेशन बताएगी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, और गिवन कितना है हमें 10 ग्राम। तो क्या हो जाएगा भैया, 10 ग्राम हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है कितना, 34/6 इंटू 10। ठीक है, अब फिर इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आया, इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा आपका 56.64 इतने ग्राम। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में ये निकाल लिया कि सीमांत अभिक्रमक कौन सा है, और ये भी निकाल लिया कि इसमें अमोनिया कितनी बनती है। तो इस तरह से हम अलग अलग अभिक्रियाओं में इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम इजीली पता कर सकते हैं कि सीमांत अभिक्रमक कौन सा है। और हम एक बात और मालूम कर सकते हैं इसमें, मैं तुम्हें एडिशनल इस क्वेश्चन के एडिशनल बता रहा हूँ कि एक बात और हम मालूम कर सकते हैं कि जो पदार्थ आपका बचा है वो कितना बचा है। जैसे यहाँ पर क्या बचेगा भाई, हाइड्रोजन सीमांत अभिक्रमक का सारा लग जाएगा, लेकिन जो बचेगा कौन सा, नाइट्रोजन बचेगा। अब नाइट्रोजन बचेगी कितनी उसको भी हम निकाल सकते हैं, और उसको निकाल सकते हैं हम किससे, आपके सीमांत अभिक्रमक के द्वारा ही हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम चीज़ें बताई हमने आपको, सीमांत अभिक्रमक के बारे में बताया। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस YouTube चैनल को स्विफ्ट स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।